नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद आज के समय में सबसे जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, खुशी और अटूट आनंद। जी। खासकर तब जब हालात मुश्किल हों, चारों तरफ चुनौतियां हों, तब भी मन में वो शांति और खुशी कैसे बनाए रखें। हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए हम प्रेरित पौलुस की जीवन और उनके लिखे पत्रों, खासकर फिलिपियों के नाम जो चिट्ठी है, उसकी गहराई में उतरेंगे आज। हमारे पास पौलुस के पत्रों का विश्लेषण करने वाले कुछ लेख हैं और ऑडियो शिक्षाएं भी हैं जो उनके अनुभवों और उनकी सोच पर काफी रोशनी डालती हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि पौलुस जो भयानक तकलीफों से गुजरे, मतलब जेल में भी बंद रहे, उन्होंने वो गहरी खुशी कैसे बनाए रखी। सही। और सबसे महत्वपूर्ण, आज हम अपनी जिंदगी में ज्यादा संतोष और ठहराव पाने के लिए उनसे क्या सीख सकते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना। बिल्कुल। कि पौलुस ने अपनी सबसे खुशमिजाज चिट्ठी फिलिपियों, जिसमें आनंद या खुश होना जैसे शब्द करीब करीब 17 बार आते हैं। हाँ, 17 बार। वो तब लिखी जब वो खुद रोम की जेल में थे और शायद मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे। आखिर इस विरोधाभास का राज क्या है? चलिए इसी की परतें खोलते हैं जरा। तो जो पहली बात इन स्रोतों से उभर कर आती है वो ये है कि पौलुस के इस अटूट आनंद का एक बड़ा राज था ईश्वर की इच्छा को जानना। हाँ। और उसे पूरा करने में लगे रहना। जैसे प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो मकिदुनिया जाने का दर्शन। हाँ, वो विजन। उन्हें पूरा यकीन था कि वो वहीं हैं जहां ईश्वर उन्हें चाहता है। क्या इसी भरोसे ने उन्हें फिलिपी में वो मार खाने और जेल जाने पर भी हिम्मत दी? बिल्कुल। ये एक बुनियादी बात है मेरे ख्याल से। जब किसी को ये लगता है ना कि वो सिर्फ हालातों के थपेड़े नहीं खा रहा, जैसे पिनबॉल मशीन की गेंद। हाँ बिल्कुल, जैसे वो इधर उधर टकराती रहती है, बल्कि एक मकसद के साथ जी रहा है, तो उसे एक अलग ही गहरी संतुष्टि और शांति मिलती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि पौलुस को पता था कि उसका मकिदुनिया जाना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय बुलावा था, एक डिवाइन कॉलिंग। और इसी यकीन ने उसे अंदरूनी ताकत दी, वो जो झेल रहे थे उसे झेलने की शक्ति। स्रोत एक दिलचस्प शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, पवित्र असंतुष्टि। पवित्र असंतुष्टि मतलब कभी कभी हमारे अंदर की जो बेचैनी होती है ना, वही हमें सही दिशा दिखाती है, हमें बताती है कि शायद हम ईश्वर की मर्जी से कहीं भटक गए हैं। एक उदाहरण भी दिया गया उस व्यक्ति का जो वियतनाम युद्ध में जाने से डर गया, जबकि उसे अंदर से लग रहा था कि उसे जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या हुआ? नतीजा, उसे सालों तक मन की शांति नहीं मिली। लेकिन हाँ, यहाँ एक चेतावनी भी है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। चेतावनी किस तरह की? चेतावनी ये कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने का मतलब हमेशा आसान रास्ता नहीं होता। ये नहीं कि सब स्मूथ चलेगा। हाँ, पौलुस के साथ तो बिल्कुल नहीं चला। बिल्कुल। पौलुस को ईश्वर के मर्जी पर चलते हुए ही जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा, मार पड़ी, जेल हुई। तो हम सिर्फ बाहरी हालातों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ईश्वर की इच्छा क्या है। मतलब अच्छी परिस्थितियां हमेशा हाँ नहीं होती और बुरी परिस्थितियां हमेशा ना नहीं होती। पौलुस का विश्वास हालातों से कहीं ऊपर था। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो पहला राज हुआ एक स्पष्ट उद्देश्य, ये जानना कि आप ईश्वर की योजना में कहाँ फिट होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एक पर्पस। अब दूसरे राज की तरफ बढ़ते हैं। ये भी फिलिपियों के पहले अध्याय से ही झलकता है, दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना। सोचिए, पौलुस जेल में हैं, लेकिन वो फिलिपी के विश्वासियों के लिए खुशी से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, कमाल है। उनके विश्वास और उनकी साझेदारी के लिए ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। उनका फोकस अपनी तकलीफ पर है ही नहीं, दूसरों की भलाई पर है। वो लिखते भी हैं, जब कभी मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुशी से प्रार्थना करता हूं। ये कैसे काम करता है? अपनी परेशानी भूलकर दूसरों के बारे में सोचना। ये तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है थोड़ा। हाँ, सुनने में शायद उल्टा लगे, पर स्रोत बताते हैं कि यही असली खुशी की चाबी है। आत्म केंद्रता, यानी हर वक्त सिर्फ मैं, मेरा, मुझे सोचना, सेल्फ ऑब्सेशन। हाँ वही, वो सीधे निराशा और कड़वाहट की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर दूसरों की जरूरतों पर लगाते हैं, उनकी सेवा करने में, हाँ उनकी सेवा करने में, उन्हें किसी भी तरह से, चाहे प्रार्थना से या अपना समय देकर या आर्थिक रूप से मदद करने पर लगाते हैं, तो एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। जैसा बाइबल में भी कहा गया है, देने में पाने से ज्यादा आशीष है। हाँ, ये तो सुना है। हो रहे थे जब वो खुद मुश्किलों में थे। अच्छा, मतलब वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे पर दूसरे की कामयाबी पे खुश थे। हाँ,
सोचिए ये कितना मुश्किल है। ये तभी मुमकिन है जब आपका फोकस खुद से हटकर दूसरों पर हो। ये स्वार्थ के बिल्कुल उलट है। वाह, मतलब अपनी खुशी की तलाश में दूसरों की खुशी का जरिया बनना, दिलचस्प है। और तीसरा राज, स्रोत बताते हैं कि पौलुस का एक बड़ा नजरिया था, एक बिगर पिक्चर वो देखते थे हमेशा। हाँ बिल्कुल। फिलिपियो 15:12 से 18 में वो कहते हैं कि उनकी कैद, उनकी जेल असल में सुसमाचार यानी यीशु के संदेश को फैलाने में मददगार साबित हुई है। गजब है। यहाँ तक कि अगर उनके विरोधी भी चाहे गलत इरादे से ही सही मसीह का प्रचार कर रहे थे तो भी पौलुस खुश थे, क्योंकि अंततः मसीह का नाम तो फैल रहा था। ये सोच कैसे लचीलापन देती है। ये सोच आपको ना परिस्थितियों से ऊपर उठा देती है। पौलुस के जीने का मकसद सिर्फ अपनी सुख सुविधा, अपना आराम नहीं था। उनका रीजन टू लिव कुछ और था। हाँ, वो था सुसमाचार का प्रचार। तो अगर उनकी तकलीफें, उनकी परेशानियां भी उस बड़े मकसद को पूरा कर रही थीं, तो वो तकलीफें भी उनके लिए मायने रखती थीं, बेकार नहीं थीं। वो अपनी कहानी को एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा मानते थे, ईश्वर की कहानी का। हाँ, और ये चीज आत्म केंद्रितता के बिल्कुल विपरीत है। स्रोत उत्पत्ति की कहानी का हवाला देते हैं, जहाँ शैतान का प्रलोभन क्या था, तुम्हें फायदा होगा, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। हाँ, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस। बिल्कुल, यानी आत्महित पर। इसीलिए आत्म केंद्रितता को शैतान का दरवाजा कहा गया है। इसके उलट जब आपका उद्देश्य आपसे बड़ा होता है तो मुश्किलें आपको तोड़ नहीं पाती। जैसे वो बाइबल ट्रांसलेटर्स का उदाहरण। हाँ, स्रोत उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने गुमनामी में रहकर बाइबल का अनुवाद किया और इसी काम में अपनी जान तक दे दी। उनका मकसद खुद से कहीं ज्यादा बड़ा था। जीवन सिर्फ चीजें जमा करना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, जैसा यीशु ने लूका 12 की उस कहानी में समझाया था। एक बड़ा उद्देश्य आपको टिकाए रखता है, मुश्किलों में भी। ये वाकई शक्तिशाली सोच है, अपनी तकलीफ को भी एक बड़े मकसद में योगदान के तौर पर देखना। अच्छा, अब आते हैं चौथे राज पर। ये शायद सबसे क्रांतिकारी है और समझने में थोड़ा मुश्किल भी। स्वयं के प्रति मरना और मसीह के प्रति जीवित होना। फिलिपियों 1:20 से 25 में पौलुस का वो मशहूर बयान है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, पावरफुल। उनका सारा ध्यान अपनी जान बचाने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि चाहे वो जिए या मरे, मसीह की महिमा हो। सही। वो एक दुविधा में भी थे। मर का मसीह के पास जाना उनके लिए कहीं ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिलिपी के लोगों के लिए उनका जीवित रहना ज्यादा जरूरी था। ये स्वयं के प्रति मरना क्या है असल में, और ये आनंद कैसे लाता है? देखिए, स्वयं के प्रति मरना का मतलब है अपनी इच्छाओं को, अपने मान सम्मान की चिंता को, अपनी सुख सुविधा की परवाह को, इन सब को छोड़कर पूरी तरह मसीहा के उद्देश्य और उसकी महिमा के लिए जीना। ओके। जब कोई इस स्थिति में पहुंच जाता है तो दुनिया की धमकियां, डर, अपमान, ये चीजें उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि शैतान के हमले अक्सर हमारे स्वयं पर होते हैं, हमारे अहंकार पर, हमारे डर पर, हमारी असुरक्षाओं पर। अगर वो स्वयं ही मर गया तो हमले का निशाना कहाँ रहा? दिलचस्प पॉइंट है। पौलुस ने अपनी भयानक तकलीफों को, वो पिटाई, जहाज टूटना, भूखा रहना वगैरह, जो 2 कुरिन्थियों 11 में लिस्ट है, हाँ, लंबी लिस्ट है वो, उन सब को आने वाली अनंत महिमा की तुलना में हल्का और क्षण भर का दुख कहा। 2 कुरिन्थियों 4:17। ये कैसे मुमकिन है? ये तभी संभव है जब आपका फोकस अनंत काल पर हो, न कि सिर्फ इसी जीवन पर। ये आज की सब कुछ मेरे बारे में है वाली जो संस्कृति है ना, हाँ, मी सेंटर्ड कल्चर, उसके बिल्कुल विपरीत है। स्रोत एक बच्चे का उदाहरण देते हैं जो सिर्फ अपनी चीजों की परवाह करता है, या मोहम्मद अली का वो मैं ही महान हूं वाला रवैया। नीति वचन 13.10 कहता है कि घमंड या आत्म केंद्रितता ही झगड़े की जड़ है। लेकिन ये करना, ये स्वयं के प्रति मरना, ये तो बहुत मुश्किल होगा। क्या स्रोत बताते हैं कि ये कैसे संभव है? सिर्फ विल पावर से? नहीं नहीं, स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ इंसानी इच्छा शक्ति या कोशिश से नहीं होता, ये सुपरनैचुरल है। इसके लिए ईश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की मदद चाहिए होती है। अच्छा। स्रोत में एक वक्ता का अनुभव बताया गया है कि कैसे किसी ने उन पर थूका, लेकिन क्योंकि उनका ध्यान अपने अपमान पर नहीं बल्कि ईश्वर के बड़े उद्देश्य पर था, उन्हें गुस्सा ही नहीं आया। सच में? हाँ, ये अलौकिक प्रतिक्रिया थी, मानवीय नहीं। स्वयं के प्रति मरना एक प्रक्रिया है
जो ईश्वर की मदद से ही संभव है, अपने आप नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये वाकई गहरा है। अब पांचवें रहस्य पर आते हैं, जो इसी से जुड़ा हुआ लगता है मुझे, विनम्रता और दूसरों को खुद से बेहतर समझना। हाँ, ह्यूमिलिटी। फिलिपियों 2:1-4 में पौलुस कहते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। और आगे, हर एक अपनी ही बातों का नहीं पर दूसरों की बातों का भी ध्यान रखे। ये तो हमारे स्वाभाविक झुकाव के एकदम खिलाफ है। बिल्कुल, हमारा स्वभाव तो पहले मैं, मेरी जरूरतें, मेरा फायदा कहने का है। हाँ, लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि सच्ची एकता और खुशी तब आती है जब हम जानबूझकर एफर्ट करके दूसरों को महत्व देते हैं, उन्हें अपने से बेहतर समझते हैं। इससे झगड़ा खत्म होता है। हाँ, विनम्रता झगड़े को खत्म करती है, जबकि घमंड, जैसा हमने पहले देखा, झगड़ा पैदा करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद यीशु मसीह हैं, जैसा फिलिपियों 2:5-8 में बताया गया है। हाँ, वो शक्तिशाली पैसेजर। परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने खुद को खाली कर दिया, दास का रूप लिया और मरने तक आज्ञाकारी रहे। सोचिए, ईश्वर को पता था कि इंसान को बनाने और उसे पाप से छुड़ाने की कीमत क्या होगी, लेकिन उन्होंने हमें इतना महत्व दिया कि वो इस हद तक नीचे आ गए। स्रोत में एक महिला का थोड़ा विवादास्पद उदाहरण भी है, जिसने अपने अपमानजनक पति का आदर करने का फैसला किया। हाँ, ये थोड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल, इसे सावधानी से समझना जरूरी है। ये दुर्व्यवहार सहने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कैसे उसके इस अंदरूनी बदलाव ने, उसके नजरिए ने आखिरकार स्थिति पर असर डाला। यहाँ सिद्धांत ये है कि जब हम ईश्वर की नजर से दूसरों को महत्व देना सीखते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आता है। मतलब ईश्वर के राज्य में ऊपर जाने का रास्ता नीचे की ओर है। हाँ बिल्कुल, विनम्रता से होकर जाता है। दूसरों को सच में महत्व देना, ये वाकई रिश्तों को बदल सकता है। ठीक है, अब छठे राज पर आते हैं, वचन में बने रहना और सही सोच रखना। जी, फिलिपियो 2:16 में पौलुस जीवन के वचन पर मजबूती से टिके रहने को कहते हैं। और फिर अध्याय 4:8 में वो मशहूर सलाह, हाँ, वो लिस्ट, जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ शुद्ध है, जो कुछ सुहावना है, जो कुछ मन भावना है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। क्या हमारी सोच का हमारी खुशी से इतना सीधा, इतना डायरेक्ट कनेक्शन है? सीधा ही नहीं, शायद सबसे गहरा संबंध है। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और आखिरकार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर हम लगातार नकारात्मक बातों पर, समस्याओं पर, दुनिया की बुरी खबरों पर ही ध्यान लगाए रहेंगे, तो नतीजा क्या होगा? निराशा, डर, चिंता, यही सब होगा। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपना ध्यान ईश्वर की सच्चाई पर, उसकी अच्छाई पर, उसके वादों पर और दुनिया में जो कुछ भी अच्छा और सकारात्मक है उस पर लगाते हैं, तो हमारे अंदर आशा और आनंद का जन्म होता है। स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इस बारे में। बताइए। यीशु ने अंत समय के लक्षणों के बारे में बताया, युद्ध, भूकंप, अकाल वगैरह। मत्ती 24, लूका 21। हाँ, डरावनी बातें हैं। बिल्कुल, इन्हें सुनकर डरना स्वाभाविक है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मतलब उसी सिचुएशन को अलग नजरिए से देखना। हाँ, उन्हीं घटनाओं को डर के बजाय आशा और आनंद के नजरिए से देखो। ये सब दृष्टिकोण का खेल है। जैसे आर्थिक मंदी के समय। हाँ, तब ईश्वर के वादों पर ध्यान लगाओ, जैसे फिलिपियो 4:19, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। स्रोत बताते हैं कि वचन पर मजबूती से टिके रहने वाले लोग तलाक या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसी भयानक परिस्थितियों में भी एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वो टूटते नहीं हैं। ये बात आज के नेगेटिव न्यूज साइकिल और सोशल मीडिया के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम किस पर ध्यान लगाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, 7वां रहस्य है विश्वास से मिलने वाली धार्मिकता, ना कि कर्मों के आधार पर। ये थोड़ा थियोलॉजिकल है। हाँ, पर बहुत जरूरी है। फिलिपियो 3:4-9 में पौलुस अपनी पिछली धार्मिक उपलब्धियों की एक लिस्ट गिनाते हैं। वो जन्म से इब्रानी थे, फरीसी थे, व्यवस्था मानने में निर्दोष थे। उस समय के समाज में ये एक शानदार बायोडेटा था। बिल्कुल टॉप क्लास रेज्यूमे। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मसीह को जानने की तुलना में ये सब उनके लिए कूड़ा है, रद्दी है। हाँ, वो अपनी धार्मिकता नहीं चाहते, बल्कि वो धार्मिकता चाहते हैं जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है।
ये समझने में थोड़ा मुश्किल है, ये आरोपित धार्मिकता क्या चीज है? देखिए, पौलुस जिस पृष्ठभूमि से आए थे, फरीसी, वहां अपनी धार्मिकता, अपने अच्छे कामों और नियमों के पालन पर बहुत ज्यादा जोर था। हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड। बिल्कुल। लोग अपनी पहचान और अपना मूल्य इसलिए बात से आंकते थे कि वो कितने अच्छे हैं, कितने नियम मानते हैं। लेकिन पौलुस ने अनुभव से सीखा कि ये रास्ता निराशा की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब गलती करते हैं, हम सब असफल होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। तो अगर हमारा मूल्य हमारे प्रदर्शन पर आधारित है तो हर असफलता हमें तोड़ देगी, हमें लगेगा हम काफी नहीं हैं। हाँ, वो गिल्ट और कंडेमनेशन। बिल्कुल। श्रोत मध्य जीवन संकट या उस पादरी का उदाहरण देते हैं जिसने अपने असफलताओं के बोझ तले आत्महत्या की कोशिश की थी। आरोपित धार्मिकता या इम्प्यूटेड राइचियसनेस का मतलब है वो धार्मिकता, वो अच्छाई जो हमारी अपनी नहीं है बल्कि मसीह की है। अच्छा। और जो हमें उस पर विश्वास करने के द्वारा मुफ्त में एक तोहफे के रूप में दी जाती है, जैसा 2 कोरिन्थियों 5:21 में कहा गया है। तो ईश्वर हमसे हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, वो हमसे इस तोहफे के आधार पर रिश्ता रखता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो वो प्रदर्शन का दबाव हट जाता है। हम ईश्वर को खुश करने की लगातार कोशिश में लगे रहने के बजाय उसके साथ एक गहरे रिश्ते में बढ़ने लगते हैं। जैसे पौलुस फिलिपियों 3:10 में कहते हैं, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। हाँ, वो जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। श्रोत में वक्ता का अनुभव है कि कैसे 16 घंटे बाइबल पढ़कर भी उन्हें निंदा महसूस हुई क्योंकि वो अपनी कोशिश पर निर्भर थे। लेकिन जब उन्होंने ईश्वर के अनुग्रह को समझा तो शांति मिली। ये बोझ उतारने जैसा है सच में। अपनी कोशिशों से ईश्वर को खुश करने के बोझ से आजादी, ये वाकई शांति दे सकता है। और इसी से जुड़ा है 8वां और आखिरी मुख्य रहस्य, संतोष, कंटेंटमेंट। जी। फिलिपियों 4:11-13 में पौलुस बहुत साफ कहते हैं, मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। यहां ध्यान दें, उन्होंने कहा सीखा है, मतलब संतोष अपने आप नहीं आता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहती है, बल्कि एक चुनाव है, एक अनुशासन है, और ये पिछले सभी रहस्यों को अमल में लाने से आता है। अच्छा, ये सब का नतीजा एक तरह से? हाँ, कह सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि उन्होंने हर परिस्थिति में, चाहे उनके पास बहुत कुछ हो, धनी होना या कुछ भी ना हो, दीन होना, संतुष्ट रहना सीख लिया था। कैसे? क्या था उनका सीक्रेट? वो आगे बताते हैं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। उनका संतोष बाहरी हालातों पर नहीं टिका था, बल्कि मसीह पर उनकी अंदरूनी निर्भरता पर आधारित था। श्रोत एक दिलचस्प नुक्ता भी उठाते हैं इस पर। क्या? शायद जब आपके पास बहुत बड़ा बजट हो, जैसे वो $3 मिलियन प्रति माह का उदाहरण दिया गया था, तब ईश्वर पर भरोसा करना ज्यादा आसान लगता है बजाय छोटे बजट के। हाँ। ये कैसे? क्योंकि बड़ा बजट इतना ज्यादा होता है कि आपको साफ पता होता है कि ये आपकी काबिलियत से तो परे है। आपको पूरी तरह ईश्वर पर ही निर्भर होना पड़ेगा। अच्छा। छोटी चीजों में हम अक्सर अपनी ताकत पर, अपनी प्लानिंग पर भरोसा करने लगते हैं। संतोष हर हाल में ईश्वर पर निर्भर रहना सीखने से आता है, चाहे कम हो या ज्यादा। ये 8 रहस्य वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। पौलुस के जीवन से निकले ये सबक। और आपने कुछ और छोटे बिंदुओं का भी जिक्र किया था जो इन स्रोतों में मिलते हैं, जैसे अतीत को भूलना। हाँ, कुछ और बातें भी हैं जो इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। जैसे फिलिपियों 3:13-14 में पौलुस कहते हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूँ। मतलब पास में अटके नहीं रहना। बिल्कुल। अपनी पिछली गलतियों, असफलताओं या अपराध बोध में, जैसे पौलुस खुद मसीहियों को सताते थे, उसमें अटके रहना हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और इसे आप 7वें रहस्य, विश्वास से धार्मिकता से जोड़ सकते हैं। जब हमें पता है कि हमारा मूल्य हमारे अतीत पर नहीं बल्कि मसीह में हमारी पहचान पर आधारित है, तो हम अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान लगा सकते हैं। एक लक्ष्य होना भी जरूरी है। हाँ, एक लक्ष्य, जैसे पौलुस का लक्ष्य मसीह को पाना था, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बिना लक्ष्य के जीवन ठहरा हुआ सा लगता है। जैसे रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग महसूस करते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। सही। और सही संगति का भी महत्व बताया गया था। कंपनी भी कीप,
बिल्कुल। फिलिपियो 3:17-19 में पौलुस कहते हैं कि उनके जैसे ईश्वरीय उदाहरणों को देखो और उनका अनुसरण करो। और नीति वचन 13:20 भी यही कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मतलब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। हाँ, काफी हद तक। इसलिए उन लोगों से दूर रहना जरूरी है जो हमें नीचे खींचते हैं या जिनका जीवन ईश्वरीय सिद्धांतों के खिलाफ है। ये 5वें रहस्य विनम्रता और दूसरों का आदर से भी जुड़ता है। हमें बुद्धिमानी से चुनना है कि हम किसके प्रभाव में आते हैं और किसका सम्मान करते हैं। और एक आखिरी बात थी, सिर्फ सुनना नहीं, करना भी। नोइंग वर्सेस डूइंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। याकूब की पत्री अध्याय 1 और 2 इसी पर जोर देती है और पौलुस भी फिलिपियों 4:9 में कहते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। एक्शन लेना जरूरी है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। ये सभी रहस्यों का निचोड़ है एक तरह से। इन्हें जानना और फिर इन पर चलना। और साथ ही वो फिलिपियों 4:6-7 वाला पॉइंट भी था, चिंता करने के बजाय प्रार्थना करना। हाँ, वो भी बहुत प्रैक्टिकल है। अपनी सारी चिंताएं धन्यवाद के साथ ईश्वर को बताना और फिर उसकी शांति पाना जो समझ से परे है। स्रोतमुधान था कि जीवन साथी से शिकायत करने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करना ज्यादा असरदार है। हाँ, ये भी एक व्यवहारिक कदम है जो हम उठा सकते हैं, चिंता को प्रार्थना में बदलना। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटे तो मूल विचार ये निकल कर आता है कि सच्ची टिकाऊ खुशी वो हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये हमारे अंदरूनी फोकस का नतीजा है। हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हमारा जीवन मसीह पर केंद्रित है? क्या हम अपनी सोच को सही रख रहे हैं? और क्या हमने ईश्वर पर निर्भर रहकर संतोष करना सीखा है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही इशारा करते हैं कि आज के समय में बहुत सारी उदासी और बेचैनी का कारण शायद यही है कि हम बहुत ज्यादा खुद पर और बाहरी चीजों पर केंद्रित हो गए हैं। जैसे दूसरों की राय, सोशल मीडिया लाइक्स, सफलता। हाँ, ये सब। पौलुस का जीवन एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है, अंदरूनी मजबूती का रास्ता। ये वाकई सोचने का विषय है। एक अंतिम विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं जो इन स्रोतों से ही उभरा है। जरूर। इस हफ्ते क्या कोई अपने फोकस में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है? जैसे? शायद सिर्फ मानसिक रूप से ही अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों से हटाकर किसी बड़े उद्देश्य पर या किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पर लगा कर देखें। क्या पता, शायद सिर्फ इतना करने से ही नजरिए में कोई फर्क नजर आए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है देखने के लिए कि क्या होता है। और जो इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरित पौलुस के पत्र, खासकर फिलिपियों और इन स्रोतों में बताई गई शिक्षाएं, वो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को देंगी। बिल्कुल। आज की इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।